केंद्रीय कृषि किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा आयोजित 3 दिवसीय पूसा कृषि विज्ञान मेला 2025 का उद्घाटन किया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने संबोधन में इस बात पर जोर दिया कि कृषि भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान इसकी आत्मा है। आज गर्व है मुझे कहते हुए, कभी वो दिन थे जब भारत को PL 480 सड़ा गेहूं अमेरिका से मंगा के खाना पड़ता था। आज ये हालत है, दुनिया के कई देशों का पेट भारत भर रहा है। और इसके लिए मैं अपने किसानों का अभिनंदन करता हूं। हमारे कृषि उत्पाद एक्सपोर्ट हो रहे हैं। हमारे बासमती के बिना अमेरिका कनाडा का काम नहीं चलता। MP वीट दुनिया में धूम मचा रहा है। हमारे फल सब्जियां फूल भी जा रहे हैं। भारत को दुनिया का फूड बास्केट बनाना है। केवल भारत का पेट नहीं भरना, दुनिया का पेट भरने में भी हमारे किसान सक्षम हैं। और ऐसे किसानों के साथ खड़े होने में मुझे गर्व का अनुभव होता है। आपके साथ मिलकर दिनों रात निरंतर काम करेंगे, खेती को और आगे ले जाएंगे, किसान और उन्नत होगा, आमदनी और बढ़ेगी, क्योंकि किसान बढ़ेगा तो भारत बढ़ेगा। पूसा कृषि मेले में कई स्टॉल्स भी लगाए गए, जिनमें उन्नत बीजों, जैविक खाद, जलवायु अनुकूल पद्धतियों, ड्रोन स्प्रे तकनीक, स्मार्ट सिंचाई और बाजार संपर्कों के बारे में आवश्यक जानकारियां साझा की गई। फूड प्रोसेसिंग यूनिट में चलाती हूँ मुरादनगर, जिसमें हल्दी, धनिया, मिर्च, मसाले, मल्टीग्रेन आटा, मिलेट्स, बेसन, तेल, सिरका, शहद, ये सब चीज़ हैं, प्योर चीज़ हैं जो किसानों के द्वारा मतलब रॉ मटेरियल हम किसानों से ही लेते हैं और किसानों के बच्चों को इसमें रोज़गार देते हैं। और प्योर प्रोडक्ट हैं जिसमें किसी भी तरह की मिलावट नहीं की गई है। हमारा जो ब्रांड है नितारा ब्रांड को हमने रजिस्टर्ड कराया है। हम लोग किसानों को अल्प अवधि की और लंबी अवधि की ट्रेनिंग देते हैं। उनके खेतों में डिमॉन्स्ट्रेशंस लगाते हैं, ऑन फार्म ट्रायल्स लगाते हैं। उसके माध्यम से हम उनको कुछ सहयोग देते हैं और उनकी जो भी दिक्कतें आती हैं, जैसे कि कोई बीमारी हो, कोई इंसेक्ट का अटैक हो, उसको कैसे कंट्रोल करना है उसके बारे में उनको बताते हैं। आंवले की कैंडी हम लोग यहाँ पे बेच रहे हैं, 2 तरह की है। 250 ग्राम की मसाला कैंडी जो 80 रुपए की है। इसके अलावा जो मीठी कैंडी है वो 65 रुपीज़ की बेच रहे हैं। इसके अलावा हमारे जो बिस्किट्स भी हैं, कुछ जो रागी के हैं, आटा के हैं और ज्वार के हैं, वो भी हम लोगों ने ट्रेनिंग के दौरान बनाए हैं और उन बिस्किट्स को भी हम लोगों को दिखाने के लिए और लोगों को स्वाद भी उसका चखा के उसके बाद में बेच रहे हैं। मेरा नाम अरुण जयप्रकाश है। मैं डायरेक्टर एंड CEO ऑफ एविएशन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड है हमारा कंपनी, और हम ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग करते हैं बेसिकली। तो यहाँ पे स्टॉल में हम 2 तरीका का ड्रोन रखा है। यहाँ पे स्प्रेइंग ड्रोन है, 10 लीटर का कैपेसिटी है। वो 1 लीटर 10 लीटर का स्प्रेइंग का केमिकल है, वो 1 एकड़ में कवर कर देगा और सिंगल बैटरी में आपको 2.5 एकड़ तक कवर कर देगा ये ड्रोन हम किसान भाई लोग के लिए 5 लाख रुपए में बेच रहे हैं। ये 5 लाख रुपए में हम ड्रोन के साथ एडिशनल बैटरीज भी दे रहे हैं। उसके अलावा हम ड्रोन का इंश्योरेंस भी दे रहे हैं और थर्ड पार्टी इंश्योरेंस भी दे रहे हैं। और उसके अलावा किसान भाई लोग के लिए हम साल में 2 बार फ्री ट्रेनिंग और मेंटेनेंस भी कर रहे हैं, सो दैट कभी भी उनका कोई भी तकलीफ है हमको कांटेक्ट कर दिया तो हमारा टीम वहाँ पे पहुँच के उनको सर्विस कर देंगे। तो वो हमारा स्प्रेइंग ड्रोन है। उसके अलावा हमारा मैपिंग ड्रोन है। ये मैपिंग ड्रोन बेसिकली रिसर्च एप्लीकेशन के लिए हम लोग रखा है। एकेडमिक एंड रिसर्च सेंटर्स कैन यूटिलाइज दिस। तो वो लोग इसको यूज़ करके पूरा खेती का ग्रोथ कैसे है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम और पानी कहाँ स्टैग्नेशन हो रहे हैं वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके अलावा डिसास्टर के बाद पोस्ट डिसास्टर कितनी एकड़ ऑफ लैंड क्रॉप्स स्पॉइल हो गया वो मेजर करके किसान भाई लोग वो इंश्योरेंस कंपनी में ये डेटा जमा करके लेकिन वो इंश्योरेंस पैसे भी ले सकते हैं। तो वो एप्लीकेशन के लिए ये हमारा मैपिंग ड्रोन है। ये मैपिंग ड्रोन में हम दूसरा एक और पेलोड लगाते हैं, वो मल्टीस्पेक्ट्रल कैमरा है। तो वो कैमरा हेल्प करते हैं इन द एंटायर क्रॉप एरिया, कहाँ पे क्रॉप्स हेल्दी है अनहेल्दी है वो आइडेंटिफाई करने के लिए वो हेल्प करते हैं।
तो वो अगेन रिसर्च एप्लीकेशन में एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस एंड रिसर्च सेंटर्स वो यूज़ करते हैं और नियर बाई फार्मर्स को वो यूज़ करके वो बताते हैं आपका क्रॉप एरिया में यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है, क्रॉप्स अनहेल्दी है, सो दैट फार्मर वहाँ पे जाके वो पेस्टिसाइड्स इन्फेक्शन है तो पेस्टिसाइड्स करते हैं और उसको अर्ली रेक्टिफिकेशन में उनका यील्ड भी बढ़ जाता है। तो ऐसे एग्रीकल्चरल एप्लीकेशन में डिफरेंट ड्रोन्स हम लोग बनाते हैं। हमारा एप्लीकेशन है जो कोई भी किसान भाई एग्री दूत प्ले स्टोर से डाउनलोड करके फ्री में इस्तेमाल करना शुरू कर सकता है। ये हम किसानों को उनके खेत में जो नमी रहती है, खेत के किस हिस्से में नमी की कहाँ अच्छा है कहाँ कम है, मिट्टी का जो स्वास्थ्य होता है वो खेत के किस हिस्से में अच्छा है, खेत के किस हिस्से में ख़राब है, इस तरह से हम उनके मोबाइल एप्लीकेशन पे जानकारी देते हैं। हम लोग सॉयल मॉइस्चर सेंसर के साथ लिंक करके उसका इरिगेशन सिस्टम को ऑटोमेट करते हैं। अगर पानी की जानकारी, मिट्टी में कितना पानी उपलब्ध है और फसल के आधारित कि कौन सी फसल है उसको कितने पानी की ज़रूरत है, कितनी जल्दी पानी देना है। जैसे सब्जियों में हम जल्दी पानी देते हैं और अलग फसलों में, गेहूं में हम थोड़ा सा दिनों के बाद देते हैं, बट उतना ही पानी देना है जितना उसकी आवश्यकता है। अगर वो जानकारी हम किसान को दे सकें और वो सारी जानकारी ऐप के थ्रू किसान के हाथ में होगी और जैसे ही उसको वो सॉयल मॉइस्चर सेंसर बताएगा कि एक लेवल है, उसके एक थ्रेशोल्ड वैल्यू है, उस पे उसको पानी को शुरू कर देना है, चाहे वो मोटर लगा रखी हो, चाहे वो फव्वारा सिंचाई लगा रखी हो या टपक सिंचाई लगा रखी हो। ये सारी चीज़ों को ऑटोमेट कर सकता है। टपक सिंचाई में सोलोनाइड वाल्व लगा के इसको ऑटोमेट कर सकता है। जहाँ पे उसने सब्जियों की फसल लगा रखी है, यहाँ पे उसने बाग लगा रखा है, अलग अलग सब्जियों और बाग में उसको अलग अलग पानी की आवश्यकता है और अलग अलग समय पे आवश्यकता है और वो कितना चाहिए वो आपका सॉयल मॉइस्चर सेंसर पूरी जानकारी देगा। इस तरह की जानकारी और उसके पास ये पता रहेगा कि मैंने कितना पानी लगाया और उतना ही पानी लगाना है। उससे ना केवल उसका पानी की बचत होगी, खाद की बचत होगी, ज़्यादा पानी नहीं लगाएगा तो उसकी मोटर कम चलेगी, मोटर की भी लाइफ ज़्यादा बढ़ेगी। इसके अलावा ऐप में उसको जानकारी मिलती है ड्रोन की। अगर उसको कहीं यहाँ पे बीमारी है तो वो अपने क्षेत्र का सर्वे करा के पता लग सकता है कि यहाँ पे बीमारी आ रही है, वहाँ पे ड्रोन से स्प्रे करा सकता है, वो ऐप से कनेक्ट हो सकता है। सर जैसे आप ऐप बता रहे हैं, आप ऐप का नाम क्या है, कौन सी वो ऐप है? खेती ऐप है ये, स्मार्ट खेती। स्मार्ट खेती किसान परचेस, ये देखिए, ये स्मार्ट खेती ऐप है और इसमें आप देखेंगे कि ये ड्रोन की जानकारी है, मशीनों की जानकारी, अगर मशीन हायर करनी है ये उसका डैशबोर्ड है, अगर बाज़ार की जानकारी है, ई नाम से ये कनेक्टेड है कि इसमें इस समय बाज़ार में क्या भाव चल रहा है। अगर उसे सब्जियों का भाव पता करना है, उसके जहाँ पे रहता है वो उसके पास में कौन कौन सी मंडी है, कहाँ पे अच्छा दाम मिल रहा है, वहाँ पे वो जा सकता है, अपने सामान को ले जा सकता है। इसके अलावा मौसम की जानकारी, मौसम का पूर्वानुमान कि अगले 5 दिन में हो सकता है बारिश हो सकती है या तूफ़ान आ सकता है या ओले पड़ सकते हैं या ज़्यादा एकदम गर्मी है होने वाली है या पाला पड़ सकता है, तो वो अपनी हल्की सी सिंचाई दे दे। मतलब ऐसी बहुत सारी, इसके अलावा उसके अलावा नई न्यूज़ है कि मतलब आज कोई नया प्रोडक्ट निकला है, किसानों से संबंधित जितनी भी नई स्कीम्स हैं वो सारी उसकी जानकारी उसके ऐप में हैं। तो वो जब वो ये सारा सामान खरीदता है वो उसके साथ ऐप पूरा मिलता है उसको। फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के द्वारा हम लोग किसानों को सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी का सेटअप करवा के देते हैं। इसके लिए हम उनको पूसा स्टे फार्म मीटर जो गवर्नमेंट मान्यता प्राप्त है, तो वो मीटर का यूज़ करके सभी पैरामीटर्स, प्रोटीन पैरामीटर्स का उसमें एनालिसिस होता है, तो ये सुविधा हम मुहैया करा के देते हैं। वैसे ही हम बायो पेस्टिसाइड्स, बायो फर्टिलाइज़र्स जो है वो बड़े पैमाने पर किसानों को उपलब्ध करवाते हैं तो थ्रू वेरियस चैनल्स। तो इसके वजह से क्या होता है कि किसानों को एक उच्च गुणवत्ता वाले जो बायो इनपुट्स है वो डायरेक्टली मिलते हैं, ना कि आप उसको डीलर में जो देते हैं डीलरशिप में, तो वो बहुत दिनों तक पड़े रहते हैं। तो ये फ्रेश फार्म में हम उनको उपलब्ध करवाते हैं। इस एपीओ के अंतर्गत हम नवीनतम जो तंत्रज्ञान है, जैसे कि सॉइल ये जो है जो वाटर टेस्टिंग मीटर है, जो कितना पानी देने के लिए जो है, जो SBI शुगर केन इंस्टीट्यूट ने डेवलप किया है, तो उसका प्रचार प्रसार करते हैं। और जो किसानों का जो आउटपुट है तो उसके वैल्यू एडिशन के लिए हमने दाल मिल लगा के रखा है, तो वो किसानों को जो है तो अच्छे मूल्य मिल जाते हैं। उनका प्रोसेसिंग भी हम करवा के देते हैं। और ये एपीओ के मदद से हम
कम लागत में अधिकतम मूल्य कैसे प्राप्त करें और कम से कम रासायनिक जो है फर्टिलाइज़र्स और रासायनिक कीटनाशकों का कम से कम इस्तेमाल करके अच्छा मैनेजमेंट करके IPM IPNM वगैरह का यूज़ करके अच्छी किसानी कर सकते हैं। हमने 1-2 आइटम से शुरू किया था, आज हमारे पास 152 वैरायटी हैं। अचार है, मुरब्बा है, जूस है, जैम है, जेली है और शुगर कंट्रोल के जूस हैं, सिरका है, कोई हमने छोड़ा नहीं है, उसी में से लाइन हाथ आती है। तो आज मेरे 4 जगह अपने फैक्ट्रियाँ हैं, हरियाणा में 3 जगह है और मेरा सूरत है और बिहार में भी है। तो हज़ारों लोगों को रोज़गार मिल रहा है और आज हमें बड़ी खुशी होती है कि कल हम बेरोज़गार थे, आज हम रोज़गार दे रहे हैं। तो मैं यही संदेशा देना चाहूँगा किसान भाइयों को खासकर कि हमें पैदावार बढ़ाना अच्छी बात है, पैदावार हमारी बढ़े, लेकिन पैदावार बढ़ाने के साथ साथ में जो भारत सरकार 2014 से अभी तक बोलती है ना, हम किसान का आय दुगुना करेंगे, किसान का आय दुगुना करेंगे, तो भारत सरकार भी पूरा प्रयास में है। और हम किसान भाई जैसे गेहूं लगा रहे हैं, हम अपने खेत में गेहूं का हम दलिया ही बना लेते हैं, डबल रेट में बिकेगा। मैदा बनाते हैं, सूजी बनाते हैं, तो हम 2 गुना मुनाफा नहीं कमाते, हम कई गुना कमा लेंगे। पूसा कृषि मेले में किसानों, छात्रों और अन्य अंशधारकों के लिए नवीनतम बीज किस्मों और प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन किया गया। इस आयोजन के दौरान जलवायु अनुकूल कृषि, फसल विविधीकरण, डिजिटल कृषि, युवाओं और महिलाओं की उद्यमिता विकास सहित महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रदर्शनी लगाई।